हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक फिगर्स यानी ज्यामितीय आकृति। और दोस्तों यह एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसी यूनिट है जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप मुझे पढ़ाओगे। सर हम कैसे पढ़ा सकते हैं? क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर में जो भी चीजें आपको ऑलरेडी आती है और इवन मेरे से अच्छी आती होगी। सर क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर पढ़ना है फिगर्स के बारे में। कौन कौन सी फिगर्स होती है, कौन कौन सी आकृति होती है। आप जानते हो क्या सर्किल किसको बोलते हैं? हाँ सर जानता हूं। आप जानते हो क्या रेक्टेंगल किसे बोलते हैं? हाँ सर जानता हूं। आप जानते हो कि स्क्वायर यानी वर्ग किसको बोलते हो? हाँ सर जानता हूं। आप जानते हो क्या एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं? हाँ सर जानता हूं। आप जानते हैं कि पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा कौन सी होती है? हाँ सर जानता हूं। दोस्तों क्या आप लोग जानते हो परपेंडिकुलर लाइन लंबवत रेखा किसको बोलते हैं? हाँ सर जानता हूं। दोस्तों क्या आप लोग जानते हो राइट एंगल किसे बोलते हैं? बताओ। बिल्कुल सर जानता हूं। आप जानते हो क्या एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? न्यून कोण किसे बोलते हैं? बिल्कुल जानता हूं। आप जानते हो क्या ट्राइंगल यानी त्रिभुज किसको बोलते हैं? बिल्कुल सर जानता हूं। तो जानते हो तो आपको क्या पढ़ाऊं? मेरी क्या औकात में आपको पढ़ाऊं? आप मुझे पढ़ाओगे। दोस्तों आप जानते हैं क्या कि क्या बोलते हैं व्यास किसे बोलते हैं? बताओ आप जानते हो व्यास किसे बोलते हैं? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना कि ये इससे क्वेश्चन नहीं आते आप लोगों के, है ना। ये बेसिक चीज के इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आप लोगों के बेसिक पता होने चाहिए कि भैया मैंने आपको बोला एक सर्किल ड्रॉ करो तो आपको पता होना चाहिए। नहीं आपको पता है या नहीं कि सर्किल क्या है? ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो ज्योमेट्रिक शेप्स है, जो ज्योमेट्रिक फिगर है ना, वो आप लोगों के बेसिकली क्या हो सकते हैं? कोई सर्किल हो सकता है, कोई ट्राइंगल हो सकता है, कोई स्क्वायर हो सकता है, कोई रेक्टेंगल हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप लोग ड्रॉ करते हो, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये मेरे पास में एक स्फेयर है, एक बॉल है। मैंने आपको बोला इसका टॉप व्यू बनाओ, तो इसका टॉप व्यू क्या बनेगा? ये बनेगा ना। तो ये क्या है? अरे इसका जब आप टॉप से आप लोग देखोगे तो एक सर्किल ही तो बनेगा, एक वृत्त ही तो बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए ना वृत्त वगैरह क्या होता है। क्लियर है क्या? ठीक है चलो तो आइए एक एक चीज के हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट किसको बोलेंगे। दोस्तों माफी चाहता हूं, इसकी हिंदी में गलती से अंक लिखा हो गया। पॉइंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। बताओ दोस्तों पॉइंट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन दो, इसकी परिभाषा दो। तो आप लोग क्या बोलोगे? जो पॉइंट है ना, जो बिंदु है, वो बेसिकली क्या है? एक लोकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज मुझे बताओ, आपने बचपन में ग्राफ का इस्तेमाल करा है क्या? ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। बताओ अगर दोस्तों ये मैं बोलूं एक पॉइंट है तो इसकी कोई ना कोई लोकेशन तो होगी ना। जैसे मान लो ये एक्स है 1 2 3, वाई है 1 2, तो आप इसके कोऑर्डिनेट लिखते हो ना 3, 2। बताओ तो पॉइंट क्या है? सर कुछ भी नहीं, एक लोकेशन है, एक स्पेस में लोकेशन है। अब वो कहां से आप लोग देख रहे हो वो आप पे डिपेंड करेगा। पॉइंट कुछ भी नहीं है दोस्तों, एक लोकेशन है। दोस्तों क्या जो पॉइंट होता है इसकी कुछ हाइट होती है क्या? नहीं सर। इसकी कुछ विड्थ होती है कि नहीं? तो विदाउट हाइट और विड्थ। आप सब जानते हो यार दोस्तों पॉइंट किसको बोलते हैं। क्या पढ़ाऊं मैं आपको? बताओ दोस्तों लाइन किसको बोलते हैं? बताओ आप मुझे बताओ। दोस्तों ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। तो बेसिकली जो लाइन होती है ना, इसकी कुछ लेंथ होती है क्या? बिल्कुल सर, इसकी कुछ लेंथ होती है, इसकी कुछ लंबाई होती है। दोस्तों इसकी कुछ चौड़ाई होती है क्या? नहीं। जो लाइन होती है ना, इसकी दोस्तों क्या करेंगे आप लोग? हैव नो विड्थ। इसकी कोई विड्थ नहीं होती, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, इसकी कोई थिकनेस नहीं होती। हाँ लेकिन आप लोग बोल सकते हो इसकी सर कुछ लंबाई होती है। लाइन दोस्तों अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइप्स ऑफ लाइन, ठीक है। रेखाओं के प्रकार दोस्तों, अगर कोई दो क्षैतिज रेखा, ठीक है, कोई दो हॉरिजॉन्टल लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस आप लोगों की क्या है? सेम है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? पैरेलल लाइंस बोलोगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब दोस्तों एक चीज मेरी बात समझो, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा के परपेंडिकुलर, इस वाला लाइन को क्या बोलोगे? इसको सर आप लोग वर्टिकल लाइन बोलोगे यार। वर्टिकल लाइन कौन सी होगी? जो परपेंडिकुलर होगी हॉरिजॉन्टल लाइन के। बिल्कुल बेसिक है, ठीक है।
दोस्तों एक लाइन आपकी होती है इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन आप किसको बोलोगे? जो ना हॉरिजेंटल हो ना वर्टिकल हो, है ना, इस वाली लाइन को मैं इंक्लाइंड बोलूंगा, जो थोड़ी सी झुकी हुई हो। क्लियर है क्या दोस्तों? कर्व्ड लाइन किसको बोलूंगा? कर्व्ड लाइन एक ऐसी लाइन को बोलूंगा जिसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, इस लाइन को मैं कर्व लाइन बोलूंगा, कर्व लाइन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, फिर कभी इधर चल गए, फिर इधर चल गए, इधर चल गए। समझ गए बात को? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। दोस्तों पैरेलल लाइंस क्या होती है? समांतर रेखा क्या होती है? सर ऐसी लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस क्या रहती है? समान रहती है। जैसे दोस्तों यहां पर मान लो फॉर एग्जांपल अगर 1 मीटर है ना, तो यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी 1 मीटर होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो? कौशिक दत्ता जी कमेंट पढ़ लिया, बताओ। सर आई एम कौशिक, फर्स्ट टाइम लाइव आया हूं। ओके कौशिक जी, आप लोगों का वेलकम है इस क्लास में। अगर आप लोग इससे पहले रिकॉर्डेड देख रहे थे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कंटेंट आप लोग कैसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से ध्यान दो आप लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें, है ना, ये तो हो गया दोस्तों पैरेलल लाइंस। मैं बोलूं परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होगी? सर ऐसी दो रेखा को हम लोग परपेंडिकुलर यानी आपस में लंबवत बोलेंगे अगर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हो। समझ गए बात को? क्लियर? ठीक है दोस्तों। एंगल्स यानी कोण क्या होता है? दोस्तों कोई भी दो रेखा जब मिलती है तो उनके बीच में कोई एंगल का निर्माण होगा ना। तो दोस्तों ये जो एंगल होता है इसके बारे में हम लोगों को समझना है। एंगल क्या होता है, कितने टाइप के हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे एक पूरा का पूरा अगर हम लोग बात करें, पूरा का पूरा एक सर्किल ले, मतलब एक पूरा 3D में घूमोगे तो कितना एंगल होता है ये बताओ। अरे आपको पता है ना दोस्तों, 360 डिग्री होता है ना ये पूरा। जैसे मान लो ये अभी 0 डिग्री पे है, 0 1 2 20 40 50 60 70 80 90 100 120 140 50 60 70 180। ठीक है, ऐसे कर करके पूरा घुमाओगे आप लोग तो मतलब यहां से लेकर ये पूरा क्या है, एक चक्कर 360 डिग्री है यार। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है। अब एंगल्स के टाइप बताओ। दोस्तों ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है उसे आप लोग एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण बोलते हो। आप जानते हो ना दोस्तों? जानते हो ना? बिल्कुल बेसिक चीज आप सभी को बताई है दोस्तों। एक ऐसा एंगल दो रेखाओं के मध्य है, अगर कोण दोस्तों 90 डिग्री होता है तो इसी कोण को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है ना, एंगल बिटवीन रेफरेंस लाइन एंड अ परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, आप लोग जानते हो। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। आप लोगों को पता है अधिक कोण किसको बोलते हैं? हाँ सर, अगर कोई कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल चीज है दोस्तों। आप लोग मुझे बताइए, कोई ये दो स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लो एक ये एक ये, इनके बीच में एंगल कितना होगा? ये 180 डिग्री होगा ना। अरे यार दोस्तों कोई लाइन है, इस पे पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री होगा ना यार। इसमें क्या समझाऊं मैं आपको? ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण किसको बोलते हो? ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा हो। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, मैं बोलूं ये एंगल कितना है तो 180 से ज्यादा आ रहा है ना, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? रिफ्लेक्स एक्शन बोलोगे। ठीक है दोस्तों। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हो? आसन कोण। मैं आपको बता दूं, यहां पर डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान लो ये कोई लाइन है, इसके यहां का एंगल और यहां का एंगल, इसको क्या बोलोगे आप लोग? एडजेसेंट एंगल बोलोगे, है ना। इसके यहां का एडजेसेंट का मतलब पास पास, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को क्या बोलोगे? एडजेसेंट एंगल बोलोगे। जो रेखा के दोनों ओर स्थित होते हैं, देखो इस रेखा के एक और ये वाला एंगल है, इस रेखा के एक और ये एंगल है, तो इनको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है दोस्तों। आप लोग मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? अगर किन्हीं दो कोण का योग 90 डिग्री होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं आप लोग, है ना। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री को मिला के आप लोग क्या बोलोगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इनका जो सम हो रहा है, योग हो रहा है, वो 90 डिग्री हो रहा है। क्लियर? इसको हम लोग पूरक कोण भी बोलते हैं क्योंकि दोनों मिलके पूरा 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों। एक होता है आप लोगों का संपूरक कोण। संपूरक पूरा, एक तो पूरक जो मिलके 90 बनाए, एक संपूरक जो दोनों ऐसे दो कोण जो मिलके कितना करे? 180 डिग्री का निर्माण करे, इसको आप लोग क्या बोलोगे? संपूरक कोण बोलेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल आप लोग बोलेंगे। मैथ्स में आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जानते हो क्या? अरे सर, 3 रेखा से घिरी आकृति को हम लोग ट्राइंगल बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे।
ट्राइंगल में क्या होता है दोस्तों, तीन भुजा होती है। देखो एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, और तीन कोण होते हैं। देखो एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा। समझ में आ गई? ठीक है, तो ट्राइंगल के टाइप आप लोग बता दोगे क्या? बिल्कुल सर, अगर तीनों भुजा का मान समान है और तीनों एंगल का मान समान है। दोस्तों ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि तीनों भुजा के मान समान हो और तीनों कोण समान ना हो। हमेशा ऐसा होगा, अगर तीनों भुजा समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे। तो अगर तीनों भुजा और तीनों कोण समान है, तीनों भुजा तीनों साइड आप लोगों की सेम है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो? इक्विलेटरल, समबाहु। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जानते हो ना सर, 60-30 की जगह कोई और एंगल भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर आपके पास में आप ले रहे हो 40 और 50 ले रहे हो, तो ये भी आप लोगों की क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, पूरक कोण होंगे। ठीक है क्या दोस्तों? ठीक है। दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे? आइसोस्केल। समद्विबाहु, तीनों भुजा समान नहीं होके अगर कोई दो भुजा समान हो, ठीक है, जैसे मान लो ये और ये दो भुजा समान हो और दो कोण समान हो। जैसे मान लो एक इसके सामने वाला कोण, एक इसके सामने वाला कोण, अगर दो भुजा बराबर होती है तो दो कोण भी बराबर होते हैं। तो ऐसे हम लोग त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। सबको पता है? ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलोगे? विषमबाहु, जिसकी तीनों साइड समान नहीं हो। तीनों साइड समान नहीं होगी तो तीनों एंगल भी समान नहीं होंगे। तो दोस्तों देखो, ये आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये इससे आप लोगों को थोड़ा छोटा, ये और छोटा, मतलब कुल मिला के ये तीनों बराबर नहीं है। अगर तीनों बराबर होती ना, जैसे मान लो अगर ये तीनों बराबर होती तो मैं इन तीनों को इस सिंबल से डिनोट करता। तीनों के ऊपर एक तरह का निशान लगा रहा हूं, यानी तीनों बराबर है। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इन दोनों पे मैंने एक ही तरह का निशान लगाया है, इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक जैसी, दोनों की लंबाई एक जैसी है। दोस्तों यहां पर देखो, मैंने ये लगाया, यहां पर दो लगाया, यहां पर तीन, तीनों पे क्या एक ही प्रकार के निशान है कि नहीं? इसका मतलब तीनों भुजा क्या है? अलग है। तीनों भुजा अलग है तो तीनों कोण भी क्या होंगे? अलग होंगे। इसको आप लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलोगे। दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? एक न्यून कोण वाला त्रिभुज किसको बोलोगे? बताओ बताओ। जिसके तीनों कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। देखो ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है। आप लोगों को ये तो पता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कोई आप लोग ऐसा ट्रायंगल बना दो जिसके तीनों कोणों का सम 180 डिग्री नहीं हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप बनाने की कोशिश भी करोगे, देखो सर मैं बनाता हूं, देखो ऐसा बनाता हूं, ऐसा बनाता हूं, ऐसा बना के कर लो, कैसे भी बना लो, हमेशा 180 डिग्री होगा, है ना। और अगर तीनों इंडिविजुअली देखोगे 90 90 90 से कम आ रहे हैं तो आप लोग इसको क्या बोलोगे? एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलोगे? दोस्तों एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ठीक है, जिसका एक कोण क्या हो? 90 से ज्यादा हो। जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, ये 90 से ज्यादा नहीं है, ये 90 से ज्यादा नहीं है, लेकिन ये 90 से ज्यादा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलोगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलोगे, एक अधिक कोण वाला त्रिभुज बोलोगे। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलोगे? बोलने की जरूरत है क्या? सर एक ऐसा आप लोगों का त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो इसको हम लोग क्या बोलोगे? राइट एंगल बोलोगे। दोस्तों जो राइट एंगल होता है, यानी जो 90 डिग्री वाला कोण होता है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। शॉर्ट में मैंने एच लिख दिया, मैथ्स में पढ़ा है ना दोस्तों। ये आप लोगों का परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आप लोगों का लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आप लोगों का बेस हो जाएगा, ये आप लोगों का आधार हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर, ठीक है दोस्तों। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? चतुष्कोण। यहां पर चार कोण हो, ऐसी आकृति जहां पर चार कोण हो। दोस्तों क्या इसको बोल दूं क्या मैं? क्या यहां पर चार कोण दिख रहे हैं कि हाँ सर, एक ये दिख रहा है, 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 बहुत बढ़िया। दोस्तों इसको बोल दूं क्या? बोल दूं क्या? बोल दो सर। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी आकृति जहां पर आप लोगों को चार कोण मिले, जैसे आप लोग यहां पर देखो, एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और ये चौथा कोण। यहां पर देख लो, एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण। यहां पर देख लो 1 2 3 4, तो इसको आप लोग क्वाड्रिलेटरल चतुष्कोण बोलोगे। क्लियर है क्या? ठीक है। अब दोस्तों इस चतुष्कोण क्वाड्रिलेटरल के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। एक ऐसा भी हो सकता है जिसके चारों भुजा बराबर हो,
एक ऐसा भी हो सकता है जिसके चारों भुजा बराबर नहीं हो, एक दोस्तों आप लोगों का ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के केसेस पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्क्वायर वर्ग। दोस्तों वर्ग किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है? सर वर्ग इस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों भुजा भी बराबर हो और चारों कोण भी बराबर हो। चारों कोण बराबर होने का मतलब 90 90 90 360 डिग्री हो, देखो है ना, जिसके चारों भुजा भी बराबर हो और जिसके चारों कोण भी बराबर, उसको स्क्वायर बोलते हैं। अब जानते हैं यार, इसमें क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। रेक्टेंगल आप लोग किसको बोलते हो? जिसके दोस्तों दो भुजा समान हो, चारों भुजा समान नहीं हो, जिसकी दो भुजा समान हो। जैसे आप लोग देख रहे हो ये और ये समान है, ये और ये समान है। एंगल यहां पर भी दोस्तों 90 90 90 ही होगा। क्लियर है क्या? चलिए दोस्तों, रोम्बस किसको बोलते हो बताओ? यहां पर देखो, क्या ये एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है क्या? बिल्कुल चार कोण बन रहे, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा। बताओ दोस्तों, आप लोग रोम्बस किसको बोलते हो? जिसकी चारों साइड इक्वल हो, ठीक है, चारों साइड इक्वल हो। देखो ये ये इक्वल है, तभी सब पे मैंने एक ही प्रकार का निशान बनाया है। क्लियर है क्या? और क्या हो? आमने सामने वाले कोण बराबर हो। जैसे ये और ये कोण समान है, देखो, और ये कोण समान है। क्लियर है क्या दोस्तों? तो आप लोग रोम्बस किसको बोलोगे? इसमें दोस्तों चारों साइड, चारों भुजा इक्वल होती है, बट ओनली अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं। चारों एंगल्स इक्वल नहीं होते, अपोजिट। जैसे ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है। अब सर ये बनेगा कैसे? अगर मुझे रोम्बस बनाना है तो क्या करना है दोस्तों? आप लोगों को दो डायगोनल चाहिए, दो विकर्ण चाहिए जो एक दूसरे से कितने डिग्री पे हो? 90 डिग्री पे हो। देखो जैसे ये रहा एक डायगोनल, एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा। क्लियर है क्या? ये 90 डिग्री पे होने चाहिए। फिर इनको आप लोग जोड़ दो, आप लोगों को क्या मिल जाएगा? रोम्बस मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। पैरेललोग्राम चतुर्भुज किसको बोलते हो बताओ? बताओ। इसकी चारों भुजा बराबर नहीं होती, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, और आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होगा। क्लियर है क्या? इसके जो डायगोनल होता है ना, उसकी लेंथ समान नहीं होगी। जैसे देखो ये वाला जो डायगोनल है और ये वाला डायगोनल है, इसकी लेंथ समान नहीं होगी। हाँ, ये और ये समान होंगे, ये और ये समान होंगे। ठीक है दोस्तों। ट्रेपेजॉइड चतुर्भुज किसको बोलते हैं? ट्रेपेजॉइड किसको बोलते हैं? जिसकी चारों साइड डिफरेंट हो और दो साइड क्या हो? पैरेलल हो। जैसे देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड बराबर नहीं है, ये वाली साइड एक अलग है, ये वाली साइड अलग है, लेकिन दो साइड आप लोगों को दो भुजा पैरेलल समांतर दिख रही है। एक तो ये वाली और ये वाली, दोनों आपस में समांतर है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज ट्रेपेजॉइड बोलते हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों, ट्रेपेजियम किसे बोलते हैं? ट्रेपेजियम दोस्तों एक ऐसा आप लोगों का फिगर, एक ऐसी आकृति है ना, जिसमें चार साइड में दो साइड आर इक्वल टू ईच अदर, जिसमें दो इक्वल हो आप लोगों के। ठीक है, देखो आप लोगों की कोई दो साइड इक्वल हो, तो इसमें देखो ये वाली और ये वाली इक्वल है, ये और ये इक्वल नहीं है, कोई दो साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली। क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों। सर्किल किसको बोलते हैं? घेरा किसको बोलते हैं? वृत्त किसको बोलते हैं? बताओ। अच्छा, वृत्त की डेफिनेशन बताओ आप। ठीक है, तो दोस्तों एक फिक्स पॉइंट से कोई डिस्टेंस पे, अगर कोई फिक्स पॉइंट से मान लो 1 मीटर की डिस्टेंस पे आप लोग कुछ ड्रॉ करते जा रहे हो, तो उसको मिलाओगे तो पूरा क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। दोस्तों क्या समझाऊं? सर्किल आप लोग जानते हैं यार। क्लियर? एक सर्किल एक ऐसी आकृति है जिसके सेंटर से सभी बिंदु की जो दूरी होती है ना, वो क्या रहती है? समान रहती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। कुछ नहीं पढ़ना आदित्य कुमार जी, केवल आप लोगों को ये पढ़ना है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं पढ़ना। क्लियर है क्या? आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने जब है ना इधर सर्च करा ना अपने वेबसाइट पे, मैंने इसका यूजर देखा तो बहुत सारे तो टीचर निकल गए इसमें जिन्होंने इस कोर्स को परचेज कर रखा है। ठीक है, चलो दोस्तों, कंपोनेंट ऑफ सर्किल बताओ। क्या आप लोगों को पता है रेडियस किसको बोलते हैं? त्रिज्या किसको पता है? जी सर मुझे पता है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं डायमीटर यानी व्यास किसको बोलते हैं? हाँ सर मुझे पता, आपको बताने की जरूरत नहीं है। रेडियस का डबल, जैसे ये रेडियस था, इसका डबल कर लो, इसको डायमीटर बोलेंगे, इसको डायमीटर बोलेंगे, इसको डायमीटर बोलेंगे, इसको डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है
दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे सरकमफ्रेंस परिधि किसको बोलते हैं, आप जानते हो क्या? बिल्कुल सर, अगर इसको आप यहां से काट दो और इसको सीधा कर दो, सीधा कर दो, तो ये जो लंबाई होगी ना इसे सरकमफ्रेंस बोलेंगे। पूरी की पूरी जो लंबाई है ना ये, इसको सरकमफ्रेंस बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, आप लोग जानते होंगे। क्लियर है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, एक सेंट्रल एंगल किसको बोलोगे बताओ? आप लोग सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, इसके केंद्र पे जो एंगल बन रहा है ना, कोई भी आप लोग दो रेडियस लो, कोई भी दो रेडियस लो, इससे जो एंगल बन रहा है उसको सेंटर एंगल बोलोगे। क्लियर? आर्क क्या बोलोगे? चाप किसको बोलते हो? चाप। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, परिधि जो है ना, इस पे कोई भी दो बिंदु ले लो, चलो एक मैंने ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो इस पे मिला दो, उसको क्या बोलोगे? आर्क बोलोगे, आप चाप बोलोगे। क्लियर है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, ये कॉर्ड किसको बोलोगे? कॉर्ड बताओ। जीवा किसको बोलते हो? अरे जीवा किसको बोलते हो दोस्तों? कोई भी सर्किल पे आपने दो पॉइंट ले लिया, इनको मिला दिया, तो उसको कॉर्ड यानी जीवा बोलोगे। दोस्तों क्या इसको जीवा बोलोगे? क्या इसको नहीं? कहां बोलो सर, देखो इन दो पॉइंट को मिला दिया, फिर जीवा कहलाएगी। दोस्तों ये व्यास बन गया, ये व्यास नहीं है, दो ये रेडियस का डबल नहीं है, ये एक रेडियस थी, ये एक रेडियस थी, इसलिए इसको आप डायमीटर बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें वृत्त का खंड किसको बोलते हैं? ठीक है दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो ये एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ये क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। इनको मिला दूं, ये क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। तो दोस्तों चाप और जीवा से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे ही क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। क्लियर है क्या? उसको ही सेगमेंट बोलते हैं। अगर आप देखोगे दोस्तों, ये एक चाप हो गया और इनको मिलाने वाली ये क्या हो गई? जीवा हो गई। तो यहां पर भी तो एक सेगमेंट बन रहा है, तो एक बड़ा बनेगा, एक छोटे बनेगा। ऊपर वालों को बोलेंगे मेजर सेगमेंट, एक बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग मुझे बताओ सेक्टर किसको बोलते हैं? सेक्टर। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे देखो ये रेडियस एक, ये एक रेडियस, इसको क्या बोलोगे? आर्क बोलोगे, चाप बोलोगे। दोस्तों यहां पर कुछ एरिया बन रहा है ना, ये, इसे आप लोग क्या बोलोगे? सेक्टर बोलोगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेंट किसको बोलोगे? अरे यार ये पूरे सर्किल का एंगल 360 डिग्री है, ये एक क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, सब जानते हो आप। ठीक है सर, ये लास्ट टॉपिक है क्या? नहीं, इसके बाद में हम लोगों को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। ठीक है, कल पढ़ेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ सेमी सर्किल अर्धवृत्त किसको बोलते हो? तो सर ये पूरा सर्किल होता है, ये आधा सर्किल हो गया, काट दो इसको, ये आधा सर्किल ये रहा, ये सेमी सर्किल हो गया। दोस्तों कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको बोलते हो बताओ? सकेंद्रीय वृत्त इसको हिंदी में बोलते हैं सकेंद्रीय। सकेंद्रीय का मतलब जिनके केंद्र समान हो। जैसे मान लो ये एक सेंटर, मैंने ये सर्किल बनाया जिसका ये सेंटर है, ये दूसरा सर्किल बनाया दोस्तों, इसका भी यही सेंटर है, बस इसकी रेडियस ज्यादा है। फिर मैंने इसी सेंटर से ज्यादा रेडियस वाला एक सर्किल बनाया, ये, इन सभी सर्किल के, इन सभी वृत्त के सेंटर समान है, इसलिए इसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोल रहे हैं। क्लियर है क्या दोस्तों? इसेंट्रिक सर्किल्स किसको बोलोगे? ऐसे सर्किल जिनके केंद्र, जिनके सेंटर समान ना हो। जैसे देखो ये वाला जो आप लोगों का सर्किल है ना, इसका सेंटर ये रहा, जो ये वाला आप लोगों का सर्किल है उसका सेंटर ये रहा, जो ये वाला सर्किल है उसका सेंटर ये रहा, तो सबके अलग अलग है यार, बताओ। क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों, टेंजेंट किसको बोलोगे? टेंजेंट सर किसी भी सर्किल के किसी पॉइंट पर आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन खींची ना, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? टेंजेंट बोलोगे। आप जानते हो ये बात। क्लियर है क्या? स्पर्श रेखा जो इसको स्पर्श करती हुई जा रही है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये आप लोगों की क्या थी? ज्योमेट्रिक फिगर्स थे, जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग होने से पहले ही बता दिया कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आपको नहीं, आप मुझे पढ़ा सकते हो, आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक फिगर्स कंप्लीट हुआ। कल दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, फिर हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरी हो जाएगी और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग वो करेंगे फिर। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर, और फिर लास्ट में मैं आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल फ्री, जिससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।